दोस्तों डीएलएफ अपने टॉप से लगभग 30% डाउन पे आ चुका है। 1000 के आसपास में ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में 650 ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर बायर्स अपना रिएक्शन दिखाएंगे या फिर और डाउन लेके जाएंगे। नीचे एक बड़े टाइम फ्रेम का मुझे बाइंग जोन नज़र आ रहा है, लेकिन क्या प्राइस यहाँ तक जाएगा या यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा आगे के स्ट्रक्चर पे जो मैं इस तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप इसमें कुछ एंट्री प्लान कर रहे हैं या आपके पास में होल्डिंग है। तो चलिए फ्रेंड, चार्ट पर चलते हैं और अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन चैनल्स को रीड करते हुए। तो हम लोग हैं क्वार्टर पर, आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन था बहुत ज़बरदस्त। 20 से 24 में यहाँ पर कुछ रैली दिखाई दी थी, लेकिन इस रैली का कोई जवाब नहीं है। इसका जो ओरिजिन है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, लगभग ईयरली का है यहाँ पर। लेकिन इससे ऊपर भी एक बाइंग जोन बन रहा है जिसकी रेंज शुरू होती है 550 से लेके और यहाँ तक। तो लॉन्ग टर्म की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के डेट में तो कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है प्राइस यहाँ पर आए और डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा रिएक्शन यहाँ से दिखाई देगा आगे जाने के लिए। ये है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मंथली पर। मंथली पर देखेंगे कि ये एक डिमांड जोन मंथली का है और वहाँ पर प्राइस आ चुका है। इसमें पुल बैक तो हुआ है, लेकिन पुल बैक जहाँ से हुआ है वही एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑलरेडी ये लगभग मिडिल तक आ चुका है। यहाँ पर इस रेंज के मिडिल तक आ चुका है और कंसोलिडेशन भी हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर रैली हमको देखने को मिली थी और उसके बाद में एक हेल्दी पुल बैक आया है। हेल्दी पुल बैक का मतलब है कि प्राइस ना बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिरा है, मतलब कि अगर यही एक कैंडल में ही नीचे आ जाता तो हम उसको तेज़ी से समझते, जैसे कि ये यहाँ से, जैसे कि एक या दो कैंडल में ही ये इतनी बढ़त हो गई। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 महीने में प्राइस यहाँ पर आया है, तो इसको कहते हैं हेल्दी पुल बैक आना, और वो भी लगभग टॉप के रेसिस्टेंस से आया हुआ है। तो सेलिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर क्या बायर का यहाँ पर इंटरेस्ट हो रहा है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम के बाइंग जोन में है तो हमें कुछ तो आइडिया मिल रहा है एज ए प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेडर। अब चलते हैं वीकली पर। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर काफ़ी सारा कंसोलिडेशन होने के बाद में, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन होने के बाद में आप देखेंगे 1 2 3 और 4 कैंडल में ही इसने कितना अच्छा मूव दिखाया है और एक रेसिस्टेंस से ही वापस आया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, एक रेसिस्टेंस बना हुआ वहीं से आया हुआ, और जैसे मैंने अभी बताया था कि ये धीरे धीरे करके आ रहा है लोअर लोज बनाते हुए इस तरह से। ठीक है, अगर ये बिल्कुल इस तरह से तेज़ी से आ जाता तो हम यहाँ पर इसके बारे में नहीं सोचते कि क्या हमें यहाँ पर कुछ प्लान करना चाहिए। तो अभी एक ऐसे एरिया में है जो कंसोलिडेशन के बाद में जिसने अच्छा खासा अप मूव दिखाया था। तो अभी तक की पिक्चर से हमें ये समझ में आया कि बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी ऊपर रेसिस्टेंस नहीं था जहां से प्राइस नीचे आ रहा हो, और प्राइस बिल्कुल वहां पर आ गया है जहां से प्राइस ने अच्छा अप मूवमेंट दिखाया था, जहां पर स्मार्ट मनी यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशनल अपनी बाइंग करने की इच्छा जाहिर करते हैं और डेफिनेटली उनके काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पर होते हैं। मंथली और वीकली के बाइंग जोन में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं डेली पर। यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने एक और मार्किंग की हुई है जो हो जाती है काफ़ी छोटी। आप देख रहे हैं यहीं पर ही, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है और यहीं से ही जो रैली हम बात कर रहे थे वो स्टार्ट हुई थी और यहाँ से ही नीचे आया प्राइस और फाइनली इसी जोन में ही प्राइस आ गया है। तो यहाँ पर हम किस तरह से एक शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो है यहाँ पर कि करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री ली जाए, 590 के आसपास में स्टॉप लॉस लेके 1:2 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखा जाए। नीचे अगर कोई अच्छे जोन बन जाते हैं, मतलब कि प्राइस अगर तेजी से अप मूवमेंट दिखाता है और ग्रीन कलर की इस तरह की बढ़िया बढ़िया कैंडल बनती हैं और बीच में अगर छोटे छोटे जोन बन जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग मार्किंग करते हुए अपने प्राइस को प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को इंक्रीज करते हुए इसको आगे ट्रेल कर सकते हैं। ऐसा हम डेली के बेसिस पे कर सकते हैं कि बट मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि जोन की मार्किंग कैसे की जाती है, तभी इसको ट्रेल करने का फ़ायदा है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का लिंक है, सिर्फ 4 घंटे का है, बहुत ही नॉमिनल फीस पर आप ज्वाइन करके अगर आपकी इच्छा है सीखने की तो सीख सकते हैं। सो दोस्तों, डीएलएफ इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये गिरा हुआ है, डीएलएफ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो प्राइस है वो बिल्कुल राइट लोकेशन पे है। अब आगे क्या होगा ये तो प्राइस बताएगा।
अगर आपको क्लीन मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया है तो फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्केट पेशेंस को रिवार्ड करता है, इमोशंस को नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक अगेन।